किसी भी क्राइम स्पेशली मर्डर को प्रूव करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स इज द मोटिव ऑफ द क्राइम। जब मुंबई पुलिस सुशांत सिंह की डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो कुछ 56 लोगों को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, क्वेश्चनिंग की उनकी, और लगभग 1.5-2 महीने तक ये चलता रहा, पर मोटिव कभी भी सामने नहीं आ पाया। और अब इतनी सारी जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इसमें जुड़ गई हैं, इतने सारे एंगल्स निकल आए इस केस के, तो फैमिली को ये लग रहा है कि देयर वाज समथिंग वेरी बिग that Mumbai police was trying to hide, and this is the first time that the family has said it up front. अब फिलहाल लेटेस्ट अपडेट में some of the most crucial things that you must know is that शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा are going to be produced in the court later today. उसके पहले उनको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया है, वहाँ पे उनकी रूटीन मेडिकल टेस्ट होगी, इसके साथ कोविड-19 की भी उनकी टेस्ट होगी। उसके बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा जब मैजिस्ट्रेट से एनसीबी के जो प्रोसिक्यूशन साइड के जो लॉयर है वो एनसीबी उनको कहेगी कि उनको एटलीस्ट 7 दिन की कस्टडी दे ताकि वो उनसे ठीक तरीके से पूछताछ कर पाए। रीज़न बीइंग, इसके पीछे जो एविडेंस दिया गया है और जो बैकिंग दी गई है कि क्यों हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए इतने दिन चाहिए, इज़ द लैपटॉप एंड द डिवाइसेस दैट हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम शौविक चक्रवर्तीज हाउस। आपको पता है रिया और शौविक के घर पे रेड पड़ी थी, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आई हैं और इन लैपटॉप्स और डिवाइसेस में से काफ़ी सारी चैट सामने आई है। दीज वर रिपोर्टेडली इन द इनकॉग्निटो मोड ऑफ द ब्राउज़र। जब आप इनकॉग्निटो मोड ऑन करते हो तो इट कैन नॉट बी, द डेटा इन दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द ब्राउज़र बट कैन ईजीली बी स्टिल ट्रेस्ड बैक। सो ये हुआ है और इसमें कुछ 7 लोगों को अरेस्ट किया अब तक एनसीबी ने, एंड दीज आर ऑल यंग बॉयज़। इफ़ यू गो टू सी ऑल दी 7, दे आर barely in their 20s, and so is Shoaib Chakravarti. So the modus operandi that's coming out, or the entire method that's coming out in the press, is that these guys would target these smaller fries like Shoaib Chakravarti or the celebrity kids who are still not all that popular, but they do have entry into the Bollywood parties because obviously they are connected. And even if you're a smaller face in Bollywood, you do get entry into these parties, and it's being said that they were peddling drugs to these parties and the high profile clients of theirs through these celebrity kids and celebrity relatives. अब now even as we speak, Riya Chakravarti is also being investigated by NCB, and again उनकी कल पेशी हो सकती है NCB में, and she is reportedly also filed for an anticipatory bail, which is quite common thing to do for most people, because if you know that your arrest is imminent, there is a lot of evidence coming against you, then an anticipatory bail would actually help you not go to the jail. सो दैट इज़ वन थिंग दैट एनी अक्यूज वुड डू एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन जो मैं मोटिव की बात मैं पहले कर रहा था वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अब जो मुंबई पुलिस ने नज़रअंदाज किया था अकॉर्डिंग टू द फैमिली सेइंग दैट समथिंग वेरी बिग इन दिस एंटायर केस, एंड मोर एंगल्स आर कमिंग आउट एवरी डे, एंड दे आर होपिंग दैट इवन मोर एंगल्स विल कम आउट सो दैट द एंटायर ट्रूथ कम्स आउट। दैट इज़ व्हाट द फैमिली इज सेइंग। और अब इस पूरे केस में फॉर CBI इट विल बी इम्पॉर्टेंट टू टेक आउट द मोटिव of Sushant Singh's death to prove that if it was a murder, then what was the motive behind it? Was it because Sushant knew about the drugs cartel that was going on reportedly with Riya and Shoaib Chakravarti and everyone in her family in the know about it? Was it because there were huge money transactions and Sushant was constantly fearing that his money might be misappropriated, and that could have become one of the motives? That angle is also going to be probed, but these things are going to add to it and make the case more foolproof, if at all this is what led to Sushant Singh's death. Because like I've always said that in this case it's all about piecing the pieces of puzzle together. तो जब अब शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा जैसे लोगों के साथ बात हो रही है तो what they are saying is directly reportedly leading up to Riya Chakravarti, और वहाँ से समझ में आ रहा है कि how these chats were connected, who was the mastermind behind all of this. Riya Chakravarti was totally in the know of these things, and she was obviously active into this entire circuit, and she was one of the main sources जहाँ से सारी information आती जाती रहती थी, cash में dealings होती थी, and she was part of all of these things. This is being reported, and this is how the CBI is connecting the dots to the entire case back to Riya Chakravarti and all the accused that have been mentioned in this case, and also Riya Chakravarti's family, because it's being reported that जो बसित करके लड़का है, they used to come a lot of times to Shauvik's house also, and the family also knew him. And it is being ascertained where the family of Riya Chakravarti knew about this entire drug connection that is coming out so openly and so prominently. So these are the most crucial updates in the case so far, and how it leads back to Sushant Singh's death is what I'm trying to explain to you. What are your thoughts on this? Please let me know in the comment section. And if you like my videos, do subscribe. Thank you so much for watching.